नमस्कार दोस्तों। सिंह राशि वालों के लिए ये वीडियो है और 2026 के अंदर मैं आपको 13 महत्वपूर्ण प्रिडिक्शन देने वाला हूँ। 13 प्रिडिक्शंस। आप उसको जरूर इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको विशेष फायदा होने वाला है। हमारे जो जीवन में चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक है कर्म, जिसका कारक होता है शनि। एक है हमारा भाग्य, कि हम कैसा भाग्य लेके आए हैं, कर्म के साथ कितना जाएगा या नहीं जाएगा, उसका कारक होता है बृहस्पति। और एक हमारी इच्छाएं जो हैं, या हमारे किस जगह हमें फोकस है, कहाँ हमारा अटेंशन ज़्यादा है, किधर हम ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, उसका जो कारक ग्रह है वो है राहु। और किस एरिया में हमें सावधानी रखनी है, किस एरिया में हम बोर हो जाते हैं, हमें पसंद नहीं आता है, वो जो है उस एरिया का जो नाम है, उस एरिया को संबोधित करता है केतु। तो इन चार ग्रहों पे आधारित मैं आपको 13 प्रिडिक्शन दूंगा। ये चार ग्रह जब भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे या इनमें कोई भी परिवर्तन आएगा, उससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, जो आपका जो लक्ष्य है वो कैसे परिवर्तन हो रहा है, आपका स्वभाव में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो मैं पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अभी हम सबसे फर्स्ट प्रिडिक्शन के अंदर आते हैं कि हमारी फर्स्ट प्रिडिक्शन क्या है। तो फर्स्ट प्रिडिक्शन जो डेट है वो है 1 जनवरी 2026। तो 1 जनवरी 2026 यानी साल की शुरुआत कैसे होने वाली है, तो इसका मैंने जो मेन थीम है वो मैंने लिखी है, उत्सव और सुख से होगी साल की शुरुआत। यानी कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगा, कोई ना कोई शुभ समाचार आपके परिवार में आएंगे, उससे आपके साल की शुरुआत होगी। और एक और बात मैंने लिखी है, झूठ फरेब से पूरे साल बचे। ये बहुत ही बड़ा रिमाइंडर मैंने एकदम शुरुआत में लिख दिया है कि हमें इस साल 2026 में किसी प्रकार से झूठ में नहीं जाना है। झूठ का मतलब यहाँ नहीं है कि हम एक कोई छोटा मोटा झूठ की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कमिटमेंट्स। आपने जिससे जो कमिटमेंट किया है, आप जिसके लिए जो वादा कर रहे हैं, वो जरूर आप निभाएं पूरे साल। इस बात को, किसी को ठगे नहीं, किसी प्रकार से गलत बात नहीं करें। तो ये आप रेमेडी करेंगे तो आपका ये साल पूरा अच्छा जाएगा, क्योंकि इन चार ग्रहों की पोजीशन इस बात को इंडिकेट करती है कि इसको आप इस बात को प्रायोरिटी रखनी है। तो ये तो ही साल की शुरुआत अच्छी। कारण ये है कि हम देख रहे हैं कि ये चार ग्रह आपके फिफ्थ हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, जो राजयोग क्रिएट कर रहे हैं। बृहस्पति देव जो है यहाँ पे इस पोजीशन को देख रहे हैं, और शनि भी इस पोजीशन को देख रहे हैं, जो आपकी पद प्रतिष्ठा को बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। आपको संतान का सुख मिलेगा, आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, आपके मनोकामना लायक काम हो रहे होंगे। क्योंकि ये 1 जनवरी की बात कर रहा हूँ, तो ये पहले से चल रहा है। तो दिसंबर से जनवरी का जो शिफ्ट है वो पॉजिटिव शिफ्ट है। तो अब परिवर्तन अब शुरू होगा। मैं आप आगे चलता हूं। तो सेकंड जो मेरी प्रिडिक्शन है वो 20 जनवरी 2026 की है। सेकंड प्रिडिक्शन क्या है? शनि उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में, शनि जो है वो उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। यहां से हमारा परिवर्तन शुरू हुआ है। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र जो है मीन राशि में ही है, और ये आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है। बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर 11th हाउस में बैठे हुए हैं, बहुत ही शानदार स्थिति में है। राहु सद्विषा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में 7th हाउस में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में भी पैसे बैठे हुए हैं। और केतु जो है पूर्व फाल्गुन नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है उसमें बैठे हुए हैं, वो लगन में बैठे हुए हैं। तो अगर हम इन ग्रहों को देख लेते हैं, शनि, बृहस्पति, राहु और शुक्र, तो इससे हमारा ट्रेंड समझ में आता है कि हम किधर का हमारा ट्रेंड है। तो अगर आप देखते हैं बृहस्पति अपने नक्षत्र में बैठा है, तो एज अ फिफ्थ लॉर्ड होके बैठा हुआ है, और ये फिफ्थ हाउस को भी देख रहा है। केतु शुक्र की राशि में बैठा है, और राहु जो है अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, और 6th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट है। तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो हेल्थ प्रॉब्लम्स या तो आपके बुजुर्गों से रिलेटेड होगी, जो एल्डर्स है फैमिली में, या फिर संतान को लेकर होगी। संतान को लेकर तो विशेष चिंता का भी योग है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम संतान को लेके आ सकती है, जिसके लिए आपको बहुत टाइम देना पड़े। अब बात यह है कि बृहस्पति क्योंकि अपनी राशि में बैठा है और ये फिफ्थ लॉर्ड भी है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसकी सॉल्यूशन भी आपको बृहस्पति देव दे रहे हैं। ये अपने ही नक्षत्र में पुनर्वसु में, तो ये आपके ऊपर विशेष ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिससे कि जो भी आपकी मुश्किल आए उससे आप बाहर निकल जाए। इसके अलावा अगर आप कोई काम का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन हैं
या आप प्रोफेशनल हैं, कुछ ऑफिस बिल्ड करना चाहते हैं और आपको कर्जा चाहिए, लोन चाहिए, तो लोन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोन के डिफॉल्टर हैं और आप अपना कमिटमेंट फेल कर रहे हैं तो आप मुश्किल में भी आ सकते हैं, क्योंकि शनि आपको बख्शेगा नहीं। तो सिर्फ इतना सा फायदा है कि आप डिफॉल्टर होने के बाद भी अगर आपको लोन चाहिए तो उसकी भी संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि बृहस्पति देव आपको मदद कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल नया लोन चाहिए, फ्रेश लोन चाहिए, नया काम करना है, तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे। ये मेरे प्रिडिक्शन है 20 जनवरी 2026 के लिए। यहाँ से शुरू होगी जब तक मेरी सेकंड प्रिडिक्शन नहीं आती है। और इसमें मैंने टैगलाइन भी लिखी है, कर्जा लेना आसान होगा, संघर्ष से उपलब्धि होगी। संघर्ष करेंगे, रिस्क खेलेंगे, मेहनत करेंगे तो ही आपको उपलब्धि मिल जाएगी। ये पक्की बात है कि मिल जाएगी। अब अपन आगे चलते हैं थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ। थर्ड प्रिडिक्शन है 20 अप्रैल 2026, यानी 20 जनवरी से लेके और 20 अप्रैल तक मेरी सेकंड प्रिडिक्शन थी। अब थर्ड प्रिडिक्शन में आ गए। थर्ड प्रिडिक्शन क्या, केतु मघा नक्षत्र में शिफ्ट कर गए। अब ये पूर्व फाल्गुन नक्षत्र से केतु अपने ही नक्षत्र में आ गए हैं। देखिए क्या गजब की कॉम्बिनेशन बनी है। शनि अपने नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद में, बृहस्पति पुनर्वसु में अपने ही नक्षत्र में है, राहु सद्विषा अपने ही नक्षत्र में, केतु अपने ही नक्षत्र में। ये 20 अप्रैल 2026 गजब का टाइम है जब सारे प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में है, जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। वो प्लैनेट सारे जब अपने नक्षत्र में होते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो टाइम है वो आपके देवता जो है, आपके कुल के जो देवता हैं और जो आपके पितर हैं, वो उनके हाथ में है। वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अगर आप पहले से अपने कुल देवता के और पितरों को सम्मान दे रहे हैं तो फिर ये समय आपकी ब्लेसिंग्स का है, आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें यहाँ क्या लिखा है, आप इसका मेरा जो टैगलाइन है वो देखिए, प्रतिष्ठा और कॉन्फिडेंस से संघर्ष होगा, पितरों की कृपा होगी। यानी संघर्ष तो आपका बना ही रहेगा 2026 में, वो खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन ये टाइम एक ऐसा है जब आपको लगेगा कि कोई आपके साथ है, आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, अंदर से आपको शक्ति महसूस होगी, आपको कोई मुश्किल मुश्किल नजर नहीं आएगी। ये एक अच्छी बात है। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस और भी स्ट्रांग होगा और आपको हर जगह सक्सेस मिलेगी। आप लेकिन संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। संतान को लेके जरूर चिंताएं बनी रहेंगी, प्रतिष्ठा को लेके बहुत फायदा भी होगा और चिंता भी रहेगी, कहीं मेरे प्रतिष्ठा में दाग नहीं लग जाए, कहीं मेरे को कुछ बोल नहीं दे, इस तरह की समस्याएं भी रहेंगी, इस तरह की चिंताएं भी रहेंगी। लेकिन स्थिति बहुत पॉजिटिव रहेगी आपके। सूर्य और शुक्र 10th हाउस में है, एकदम मजबूती से है, आपकी प्रतिष्ठा के 4 चांद लग जाएंगे, बहुत अच्छा वो होगा। और सूर्य उच्च का होके बैठा है, ये आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होगा, आपको बॉस आपके साथ होंगे और आपके सीनियर्स आपके साथ होंगे, फैमिली मेंबर्स भी आपके साथ होंगे, यात्राएं बहुत होंगी, मेहनत बहुत होगी, टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो बात हुई थर्ड प्रिडिक्शन की। अब मैं फोर्थ प्रिडिक्शन की तरफ जा रहा हूँ। फोर्थ प्रिडिक्शन देखिए वो मैंने लिखी है 17 मई 2026, यहाँ से शुरू होती है और ये शनि रेवती नक्षत्र में आ रहा है। यहाँ यहाँ शनि का परिवर्तन है, तो शनि रेवती नक्षत्र में जो है मूव कर रहा है और ये बुध का नक्षत्र है। तो अभी क्या स्थिति है, शनि बुध के नक्षत्र में आ गया, बृहस्पति बृहस्पति के ही नक्षत्र में है, राहु राहु के नक्षत्र में, केतु केतु के नक्षत्र। तो बाकी स्थितियां वैसी हैं, खाली शनि का मूवमेंट है रेवती नक्षत्र में। बुध का जो नक्षत्र है वो आपका लाभेश और धनेश है। शनि लाभ और धन देने के लिए आ गया है और बुध आपका इस वक्त कहाँ पे है, 10th हाउस में। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आर्थिक रूप से आपको बेनिफिट देगा ये। कहीं ना कहीं आपको इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टीज है, परिवार में कोई प्रॉपर्टी का मुद्दा है, तो वहां सॉल्यूशन मिलने का योग बन गया है। ये इस बात को इंडिकेट करता है। इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं से लाभ जरूर देता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन परिवारजनों की हेल्थ को लेके आपको जरूर देखना पड़ेगा। कहीं हेल्थ को लेके तो वो प्रॉब्लम नहीं है, संतान को लेके कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, जो ये लगभग पूरी साल ये बात चलती रहेगी। मैं बार बार ये बात बीच बीच में बोलता रहूंगा, लेकिन वहां आपको देखना है बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप बहुत बेटर हो जाएगी, आपके जीवन साथी से अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा, प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे। जो शादी करना चाहते हैं उनका शादी का योग
बड़ा स्ट्रांग होगा, बहुत ही अच्छी स्थिति में आएंगे। तो कुछ पॉइंट्स में तो ये बहुत ही अच्छा है, खासकर रिलेशनशिप और आर्थिक। हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, संघर्ष लगातार बना है, कार्य में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो लगातार बना है। इस बार जो कार्य में परिवर्तन होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। तो ये मैंने इसमें लिखा है, संतान और आर्थिक लाभ रहेगा भाग्य साथ में। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया है। अब मैं फिफ्थ प्रिडिक्शन की तरफ बढ़ रहा हूं। फिफ्थ प्रिडिक्शन आप देखिए, 18 जून 2026 से ये शुरुआत होती है, तब तक 18 जून तक फोर्थ प्रिडिक्शन लागू रहेगी। 18 जून 26 से लागू होती है, क्या है, बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में आ जाए, यानी कि बृहस्पति भी जो है शनि के नक्षत्र में, यानी कर्म वाले ग्रह शनि के नक्षत्र में आ गया है। शनि बुध के नक्षत्र में है, राहु राहु के नक्षत्र में है, केतु केतु के नक्षत्र में। जब भी राहु राहु के नक्षत्र और केतु केतु के नक्षत्र में होता है तो जैसे मैंने कहा, पितरों की कृपा बनी रहती है। तो अब आपके यहाँ पे आप देखेंगे कि बुध जो है लाभ स्थान में आ गया सूर्य के साथ, और शनि, बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है, तो लेकिन शनि कहाँ पे है, 8th हाउस में, और बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है, शनि 8th हाउस में है, बृहस्पति 8th हाउस को देख रहा है। बृहस्पति आपका 5th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है, और शनि आपका 7th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है। तो क्या स्थिति बना रहा है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, जल्दबाजी से बचे, झूठ फरेब से बचे, विदेश जाने का उत्तम योग है। ये बहुत शानदार योग है। अगर कोई व्यक्ति फॉरेन में काम करना चाहता है, फॉरेन जाना चाहता है, फॉरेन उसकी बहुत जबरदस्त तमन्ना थी कि मैं विदेश में कुछ अच्छा कर पाऊं, इवन आप घूमना भी चाहते हैं तो भी आप आराम से जा पाएंगे। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो हो जाएगी। अगर आप जॉब चेंज नहीं करना चाहते तो भी ट्रांसफर हो जाएगा। सरकारी जॉब में है, ट्रांसफर आपको चाहिए तो मिल जाएगा, नहीं चाहिए तो भी मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार का चेंज ऑफ प्लेस और का योग स्ट्रांगली बना रहा है। तो आपको इसको एक पॉजिटिव लेना है। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते और चेंज हो भी रहा है तो उसको थोड़ा एक्सेप्टेंस कर लें, क्योंकि आप उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, सब काम अपने आप होगा। दूसरा, सूर्य बुध आपके 11th हाउस में आने के कारण कर्म का ग्रह बुध के नक्षत्र में है, तो इसलिए क्या होगा कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से तो लाभ होगा, वहां आपकी पद प्रतिष्ठा पावर तीनों मेंटेन रहेगी, भाग्य आपके साथ रहेगा, क्योंकि मंगल जो है अपनी ही राशि में 9th हाउस में बैठा हुआ है। काम करने की क्षमता पूरी बनी रहेगी, किसी प्रकार से आपको थकान नहीं होगी, मेहनत करने की जो जज्बा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप से हाई रहेगा। तो ये ओवरऑल हुई मेरी फिफ्थ प्रिडिक्शन। अब मैं आ रहा हूँ सिक्स्थ प्रिडिक्शन की तरफ। सिक्स्थ प्रिडिक्शन है 1 जुलाई 2026 से, जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। धनिष्ठा नक्षत्र आप देख रहे हैं मंगल का नक्षत्र होता है, इसमें जो है 1 जुलाई 2026 को प्रवेश कर रहा है। बाकी बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है, शनि बुध के नक्षत्र में है, और केतु केतु के ही नक्षत्र में है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इस केस में सिर्फ राहु का चेंज हुआ है, तो राहु का जो नक्षत्र मंगल वो आप 10th हाउस में आ गया। यानी ये क्या आपको फायदा दे रहा है, जो आप चाह रहे थे ना कि आपकी एक इमेज बने, ये आपके मन में थी और आप देख रहे थे कि इतने महीने निकल गए हैं, जून आ गया है, जुलाई महीना आ गया है, तो क्या मेरे को पद प्रतिष्ठा का, मेरे काम का एप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये 1 जुलाई से मिलेगा। तो 1 जुलाई से आपको मिलने की स्थिति बन जाएगी, कहा रेपुटेशन आपकी बन जाएगी, एक इमेज बनेगी, लोग आप पे भरोसा करेंगे, और आपकी जो कंपनी है, आप जॉब कर रहे हैं तो कंपनी के जो बॉस है वो उनसे आपकी नजदीकियां बनेंगी, और जो बिजनेस कर रहे हैं उनका काम एक ऑटो फ्लो मोड में तैयार होगा या उसका सिस्टम क्रिएट होगा। तो ये जो एक टाइम है, ये टाइम आपके लिए कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव है, संघर्ष की कहीं कमी नहीं है। इस बात जितने भी सिंह राशि वाले, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्ट्रगल तो करना पड़ेगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये एक पॉजिटिव पीरियड है जब आप एक तरह से अपने काम के कारण, अपने मेहनत के कारण आप अपनी प्रतिष्ठा क्रिएट करते हैं। ये इसका एक अलग ही आनंद होता है। अब मैं आगे चल रहा हूँ 7th प्रिडिक्शन की तरफ। अब हम 7th प्रिडिक्शन पे आ गए हैं, 27 जुलाई 2026। नोट कर लें टाइम, दोनों ही जुलाई के महीने हैं। अब यहाँ शनि वक्री हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शनि का वक्री, जो कर्म का ग्रह है वो वक्री हो जाए। तो वो 8th हाउस में आके वक्री हुआ, देखिए, और ये बुध के ही नक्षत्र में, बाकी सारे ग्रह वहीं के वहीं है। शनि बुध के नक्षत्र में वक्री है, बृहस्पति शनि के राशि में है,
नक्षत्र में है, राहु मंगल के नक्षत्र में है, केतु केतु के नक्षत्र। ठीक है, तो अब यहां जब शनि वक्री हो गया है तो ये आपकी बिजीनेस को बढ़ा देगा, आपकी यात्राएं बहुत बढ़ जाएंगी, आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। आप एक डायरी मेंटेन करें, लेजर मेंटेन करें, अपने काम का प्लानर मेंटेन करें, तो आप इस टाइम को ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। नहीं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा होगा, बेकार का खर्चा होगा। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पता चल रहा है एक ट्रैवल फिर दूसरा फिर तीसरा, और ट्रैवल में आपकी टिकटें नहीं बन रही तो आप डबल पैसा दे रहे हैं ये, और हर चीजों में आपका पैसा फालतू पे फालतू लग रहा है। ऐसा होने की पूरी संभावना है 27 जुलाई 2026 से, क्योंकि हर चीज अचानक हुई। तो अगर आप पहले से ढंग से प्लान करके चलेंगे, टाइम निकाल के चलेंगे, तब तो चीजें, खर्चे को आप कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो खर्चा किसी भी रूप में कंट्रोल नहीं आने वाला। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैंने इसमें एक पॉजिटिव बात जो लिखी है वो ये है कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आर्थिक स्थिति जो है बेटर हो जाएगी, ये बात मैंने आपको इसमें बताई है, क्योंकि बुध जो है वो 11th हाउस में अपनी जगह बैठा हुआ है और मंगल की स्थिति भी अच्छी है। अब मैं आगे चलता हूँ मेरी 8th प्रिडिक्शन की तरफ। 8th प्रिडिक्शन आप देखिए, 8th प्रिडिक्शन 19 अगस्त 2026 से है। तो 19 अगस्त 2026 से क्यों है, तो बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएगा। अश्लेषा जो नक्षत्र है वो बुध का नक्षत्र है। अब यहाँ शनि भी बुध के नक्षत्र में है, बृहस्पति भी जो है बुध के नक्षत्र में है, राहु मंगल के नक्षत्र में है, केतु केतु के नक्षत्र में। यानी जो बुध ग्रह है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और बुध क्या है, ये साथ में बैठा हुआ है। तो बृहस्पति और बुध आप देखिए 12th हाउस में साथ में बैठे हुए हैं, शनि वही वक्री होके 8th हाउस में, राहु 7th हाउस में, केतु और सूर्य जो है लगन में। अब आपको क्या ध्यान देना है, क्योंकि शनि वक्री है और बृहस्पति बुध के नक्षत्र में है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना है। विशेषकर ईगो आपको बिल्कुल नहीं पालनी है, क्योंकि आपका थोड़ा नेम फेम बढ़ेगा तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, इस तरह का आपको महसूस हो। तो आपको एग्रेशन और ईगो से बिल्कुल बचना है, क्रोध से बिल्कुल बचना है। मैंने यहाँ पे जो आपके लिए टैगलाइन लिखी है वो ये है, संपत्ति इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के तो आपके अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी प्रतिष्ठा को एक डिग्निटी के साथ मेंटेन करना है। उसको एक हम कहते हैं नहीं कि कई बार हम ओवर बूस्ट अप कर जाते हैं, ओवर बूस्ट हो जाते हैं हम अपने आप को, वो आपको नहीं करना है। मंगल आपको संपत्ति देने के लिए आया है, शनि आपको संपत्ति देने के लिए आया है, बृहस्पति बुध संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करवा सकता है। तो ये तो आपका पॉजिटिव साइन है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और नेम फेम प्रतिष्ठा बढ़ने का भी आपका उतना ही योग है, संघर्ष में कोई कमी नहीं है, संघर्ष बना रहेगा। अब मैं आगे चलता हूँ 9th प्रेडिक्शन की तरफ। 9 अक्टूबर का है डेट, आप नोट कर लें, डेट सारे नोट कर लें। 9 अक्टूबर को शनि वक्री होकर उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। रेवती नक्षत्र में था अभी तक वक्री शनि, अब ये उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र मीन राशि में रहेगा, यानी शनि अपने ही नक्षत्र में आ जाएगा। बृहस्पति बुध में रहेगा, राहु मंगल में रहेगा, केतु केतु में रहेगा। ठीक है, तो ये नक्षत्र का मैंने आपको बताया जो परिवर्तन है। तो यहाँ पे हमें क्या देख रहे हैं कि मंगल नीच का होकर 12th हाउस में आ गया सूर्य के साथ, बृहस्पति के साथ। बृहस्पति और मंगल, मंगल आपका भाग्य है, इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। और बृहस्पति जो है भाग्य का कारक ग्रह है। शनि आप वक्री है, केतु लगन में है, राहु 7th हाउस में है, लेकिन राहु मंगल के नक्षत्र में है जो कि भाग्य का नक्षत्र है। और केतु जो है केतु के ही नक्षत्र में, मघा नक्षत्र जो होता है वो पितरों का ही नक्षत्र है, जिसमें ऑलरेडी केतु बैठे हुए हैं। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमें कुछ ना कुछ रेमेडीज रेगुलर वे से करते रहना चाहिए, क्योंकि 12th हाउस में प्लैनेट बैठे हुए हैं। अगर हम पूजा पाठ तीर्थ ऐसा कुछ करते रहेंगे तो मुसीबतें हमारे जीवन में कम हो जाएंगी और हमें लाभ ज्यादा मिलेगा। और फायदे को लेकर हम ये कहें तो फायदा हमें ये है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्थिति है वहां कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल कुछ नजर नहीं आ रहा कि वहां कोई मुश्किल हो, बस खर्चा आपका बना हुआ है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना है। मैंने इसमें क्या लिखा है, किसी भी प्रकार का लापरवाही या जोखिम नहीं लेना ही नहीं है। और संतान को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम विशेष फोकस करें, कहीं ऐसा नहीं हो कि संतान को लेकर हम मुश्किल में आए। तो ये एक बात हुई। अब मैं आगे चल रहा हूँ 10th प्रिडिक्शन है 31 अक्टूबर 2026 की। बृहस्पति मघा नक्षत्र में आ गए हैं।
अब बृहस्पति जब मघा नक्षत्र के अंदर आएंगे तो ये सिंह राशि में ही आ जाएंगे और केतु के साथ है, केतु भी मघा नक्षत्र में। अब जब दो ग्रह मघा नक्षत्र में आ जाए, और मघा नक्षत्र पितरों का बहुत विशेष स्टार है, उनका बहुत ही मतलब उनका पितरों का और मघा का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भाग्य है ये पितरों के हाथ में आ गया। इसका सिंपल सा मतलब यही है। तो आपको क्या करना है, आपको अगेन अपने पितरों का, अपने कुलदेवी देवताओं का विशेष आह्वान करना, सम्मान करना है, ताकि आपका भाग्य सही रहे और जो संतान से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स थी अब तक, वो बेटरमेंट की तरफ आ जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रतिष्ठा को लेकर भी कोई प्रॉब्लम थी, तो वो भी बेटर रास्ते पे आ जाएगी। जहां आपको प्रॉब्लम्स अभी तक आ रही थी, जो संघर्ष आप कर रहे थे, उसमें जो जो दिक्कतें आई हैं, उस दिक्कत का सोल्यूशन आपका 31 अक्टूबर से आना शुरू हो जाएगा। कितनी अच्छी बात, ऑटो सोल्यूशन हो जाएगा, लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, संघर्ष थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, पितरों की कृपा से ही मुश्किलों में रास्ता होगा। जो भी मुश्किल आ रही है उसका रास्ता बन जाएगा। सावधानी से कार्य करें, सावधानी तो रखनी है सिंह राशि वालों के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। मंगल आपके 12th हाउस में, खर्चे बने रहेंगे, यात्राएं होती रहेंगी, बॉस कभी नाराज होंगे कभी खुश होंगे, इस तरह का सीन चलता रहेगा। अब मैं आगे चलता हूँ 11th प्रिडिक्शन के लिए। 11th प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 नवंबर 2026 का है, जब राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए, ये जो राहु केतु मैं लेता हूँ, मेरी जो कैलकुलेशन है वो ट्रू राहु केतु की है। ये एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार डेट्स अलग अलग आती है। मेरी कैलकुलेशन है 25 नवंबर को चेंज होता है। तो 25 नवंबर में जो है केतु जो है अश्लेषा नक्षत्र में परिवर्तन कल आ जाएगा। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र है, शनि के नक्षत्र में ही है, बृहस्पति केतु के नक्षत्र में है, राहु मंगल के नक्षत्र में ही है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बृहस्पति और मंगल लगन में आ गए हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि केतु आपका 12th हाउस में चला गया, ठीक है, और वो बुध के नक्षत्र में, बुध हमारा 3rd हाउस में है, और बृहस्पति भी केतु के नक्षत्र में, जो कि केतु 12th हाउस में है। लेकिन बृहस्पति के साथ अच्छी बात यह है कि भाग्य का कारक ग्रह भाग्येश के साथ आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और शनि आपका वक्री भी है, तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। शनि के या शुक्र बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र बुध तो देखिए सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो है तुला राशि में ही रहेंगे शुक्र, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि काम हमें मिलता रहेगा। तो जो स्थिति ये बन रही है, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो तेजी से हुआ है, हमारा जो संघर्ष है वो तेजी से कम हुआ है, काम अपने आप अब बनेंगे। जो आपने इतनी मेहनत की है उसका रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई खराब रिजल्ट आने वाला नहीं है। और आपका जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो तेजी से इंक्रीज होगा। ये इस बात को इंडिकेट करता है 25 नवंबर से कार्य को बढ़ाना या परिवर्तन के अवसर मिलेंगे। यहाँ आप और कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको आइडियाज मिलेंगे, आप आराम से चेंज भी कर पाएंगे। इस बार चेंज जब करेंगे तो संघर्ष कम होगा, मजबूरी नहीं होगी। पहले वाले संघर्ष में मजबूरी भी आ रही थी। अब मैं आगे चलता हूँ। 12वां प्रेडिक्शन जो है मेरा 12th प्रेडिक्शन, वो है शनि मार्गी होकर उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में आ जाएगा। यानी अब शनि मार्गी हो गया। तो शनि मार्गी होना बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अब तक वक्री था, वक्री शनि 8th हाउस में अच्छा नहीं होता है। और बृहस्पति केतु के नक्षत्र में है, राहु मंगल के नक्षत्र में, केतु बुध के नक्षत्र में। ये ओवरऑल सिर्फ एक मार्गी हुआ है शनि। तो मार्गी होने से 11 दिसंबर से और बेटर हो गया। जो मेरी 11th प्रिडिक्शन है कि वहां हमें इजीनेस फील कर रहे हैं, तो यहाँ हम और भी इजीनेस फील कर रहे हैं, और भी आसान हो रहा है। अब चीजें ट्रैक पे हो रही है। जो आपने इतनी मेहनत की थी उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, या उसको आपने एक एंड थीम हो गई। साल की जो शुरुआत थी कि मैं ये करूंगा जीवन में, ये रेजोल्यूशंस बनाऊंगा, वो रेजोल्यूशंस पूर्ण होने का समय आ गया है। पितरों की कृपा से, कुल देवी देवताओं की कृपा से आपको मिल रहा है। तो ये तो ही 11th मेरी 12th प्रिडिक्शन 11 दिसंबर को। अब मेरी लास्ट प्रिडिक्शन है जो है 13 दिसंबर को है। बृहस्पति मघा नक्षत्र में वक्री हो जाएंगे। अब यहाँ पे बृहस्पति जो केतु के नक्षत्र में थे यहाँ आके रेट्रोग्रेड हो गए हैं। बाकी सब सेम है, राहु मंगल के नक्षत्र में, केतु बुध के नक्षत्र में, शनि शनि के नक्षत्र में। तो शनि 8th हाउस में अपने ही नक्षत्र में, बृहस्पति वक्री हो गए हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पंचमेश और अष्टमेश वक्री हो गए हैं, भाग्येश के साथ है। तो ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि बहुत सारे नए अवसर आपको मिलेंगे और बहुत सारे
कंफ्यूजन का दौर भी चलेगा, दोनों चीज होगी। क्योंकि शनि आपका मार्गी है, बृहस्पति वक्री है, तो नुकसान आपको नहीं होने वाला, क्योंकि शनि जो कर्म का ग्रह है वो आपका सही है, वो आपको बेटरमेंट दे रहा है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है आपकी, ये बहुत शानदार है। इसमें आपको एक पावर पोजीशन मिलेगी, आपको अधिकारियों से आपकी दोस्ती होगी, गवर्नमेंट का आपको बेनिफिट मिलेगा, नए नए काम करने के अवसर मिलेंगे, काम बहुत इजीनेस में आ जाएगा, आपका जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत तेजी से बेटर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था सिंह राशि वालों का पूरे साल का 13 इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस। और मैंने जो आपको इतना लंबा ये समझाया है और एक एक को डिटेलिंग में समझाया है, इसको आप नोट कर लें और इसके जो मैंने आपको बारीकियां बताई हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, और अपने जीवन के हिसाब से अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपका इस पूरा साल जो है रेगुलेट फॉर्म में कम नुकसान देगा, ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा और आपका निश्चित आप इसको लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सिंह राशि वाले हैं, सिंह लगन वाले हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपना जीवन अच्छा कर सकें। नमस्कार।